नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जन का। कि आज के एपिसोड की अपडेट बताएंगे आपको कि किस तरह से आज रोशनी ताबीज़ी के पूरी तरह से खिलाफ हो जाएगी। वो कैसे ताबीज़ी को धमकाएगी और साथ ही साथ ताबीज़ी को पता चलेगा कि रोशनी का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और बल्कि रोशनी तो जिंदा रहेगी, लेकिन अगर किसी की किस्मत में मौत लिखी है तो वो है ताबीज़ी की, जिसे जानने के बाद ताबीज़ी बेहद पागल हो जाएगी। वो बुरी तरह से रिएक्ट करने लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे लाल मरकम को भेजने के लिए घर वाले इल्मेजिन का इस्तेमाल करते हैं। वो इल्मेजिन की रानी को लाल मरकम के ऊपर बैठा देते हैं, जिससे उनके कहा हुआ जादू रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो अरमान की बजाय उसी के पास जाने लगते हैं जिसने उन्हें अरमान को मारने के लिए भेजा था, यानी कि नताशा के पास। और वहाँ पर नताशा का साथी, जो कि सारी चीज़ें देख रहा होता है, वो बताता है नताशा को। तो नताशा कहती है कि अच्छा, लगता है कि अब अरमान ख़त्म हो गया है। अभी तक तो मरकम उसे खा चुके होंगे। कि अचानक सारे लाल मरकम आके नताशा को चिपक जाते हैं और नताशा ख़त्म हो जाती है। इतने में यहाँ घर वाले देखते हैं कि जो जिन शिकारी का साथी होता है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद शायरी बताती है कि मतलब ये अपने मालिक से कनेक्टेड होता है, इसके मालिक को कुछ हुआ है इसलिए अपने आप ही ख़त्म हो गया। यानी कि नताशा ने ही लाल मरकम को भेजा था, इसीलिए वो लाल मरकम ने नताशा को ख़त्म कर दिया और ये अपने आप ख़त्म हो गया। इतने में किसी को पता नहीं चलता कि ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है। रेहान कहता है कि उसने मेरे अलावा किसी और को क्यों टारगेट चुना और अरमान को क्यों चुना। तो ये इस बात शायरी कहती है कि अच्छा, वो आपको क्यों चुनेगी। तो कह रही नहीं, अगर वो अरमान को चुना है तो उसके पास बहुत बड़ी वजह होगी। लेकिन अब सब लोग कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे कि पहले अमन को बाहर निकाला जाए। तो रेहान, शायरी और रोशनी लाइब्रेरी ही वापस जाते हैं जहाँ से इल्मे जिन बाहर आया था। और वो लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ से ऑलरेडी शीशा गायब है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आईना कहाँ गया जहाँ से इल्मे जिन वापस आया था। लेकिन यहाँ ताबीज़ी उस शीशे में से पहले ही हाथ डाल के एक किताब लेकर जा चुकी थी, जिससे वो ख़त्म करके अमन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती। वो कहती है अमन को, मुझे पता है कि तुम आईने में मुझे सुन भी पा रहे हो और मुझे देख भी पा रहे हो। सोचा मैंने तुम्हें कि अलविदा कह दूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ही पल तो बाकी है। इतने में रेहान और शायरी और रोशनी तीनों मिलकर पूरी लाइब्रेरी में शीशा ढूंढते हैं और उन्हें मिल जाता है। वो देखते हैं कि इस शीशे में अगर इल्मे जिन जाएगा तो क्या पता अरमान वापस आ जाए। और वो शीशे पर रख कर कोशिश करते हैं इल्मे जिन को कि इल्मे जिन अंदर चला जाए, लेकिन इल्मे जिन अंदर नहीं जाता। फिर शायरी कोशिश करती है, तब भी इल्मे जिन अंदर नहीं जाता। रोशनी कहती है ये इल्मे जिन रिफ्लेक्शन है, हम जो भी करेंगे उसका उल्टा ही करना पड़ेगा। तो रोशनी इल्मे जिन को बाहर की तरफ फेंक कर अंदर फेंकती है। अचानक इल्मे जिन अंदर चला जाता है, लेकिन अमन बाहर नहीं आता। किसी को समझ नहीं आता कि अमन बाहर क्यों नहीं आया। फिर से वो चिल्लाते हैं, पूछते हैं, शीशा हिलने लगता है। शायरी कहती है कि आप क्या कर रहे हो आंसर, अगर ये शीशा टूट गया ना तो अमन भाई को बाहर लाने का एक ही मौका है हमारे पास, वो भी चला जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। कि इतने में रोशनी के आंसू आने लगते हैं। तो वो शीशे में देखती है कि इल्मे जिन पे लिखा होता है कि जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा यकीन है वो उसी के साथ महफूज है। तो वो समझ जाती है कि मतलब जिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, अमन की जान को उसी से खतरा है और बहुत खतरा है। इतने में रोशनी समझ जाती है कि उसे सबसे ज़्यादा यकीन ताबीज़ी पर था। वो ताबीज़ी के घर जाती है। वो ताबीज़ी पर जाकर चिल्लाती है कि अभी तक मैं सिर्फ आपके साथ हमदर्दी कर रही थी कि आपको घर छीन लिया गया, आपके परिवार को मार दिया गया, आपका फरिश्ते का दिल आपसे छीन लिया गया, लेकिन अब मुझे सिर्फ आपसे नफ़रत है। और अपने दुश्मनों का मैं क्या हाल करती हूँ ये तो आप जानती ही हैं। मेरे परिवार, मेरी फैमिली, मेरे इमोशंस मेरी कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन मैं कमज़ोर बिल्कुल नहीं हूँ। अभी तक मैं सिर्फ आपको अपनी फूफी समझ के खुश हो रही थी और आपके साथ हमदर्दी कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि आपको पता चलेगा कि मैं आपकी भतीजी हूँ तो आप खुश होंगी, लेकिन आप तो खुश है ही नहीं। आप तो बल्कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं और मैं आपको और फ़ायदा नहीं उठाने दूँगी। मुझे समझ नहीं आता कि हम दोनों एक ही खून के हैं और हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब सिर्फ आपको नहीं, मुझे सुनहरे सूरज की रात का इंतज़ार है, क्योंकि वो दिन आपके लिए आखिरी दिन होगा। और रोशनी वहाँ से चली जाती है। तो इतने में ताबीज़ी कहती है कि अब इन लोगों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड।
अब अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबीज़ी जब इल्म जिन को खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पे रोशनी बाहर खड़ी होती है कब्र के, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि रोशनी कब्र के बाहर कैसे खड़ी है और आखिर वो कब्र किसकी है। तो जैसे ही उस पर वो नाम पढ़ती है, उस पर ताबीज़ी का नाम यानी कि रुबीना लिखा होता है, जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगती है। वेल, ताबीज़ी कितनी भी कोशिश कर ले, ये तो तय है कि अमन और रोशनी से जीतना उसके बस की बात नहीं। लेकिन क्या सच में ताबीज़ी ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ उसकी बुराइयां भी? वेल, ये क्या होता है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।